दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने एक रिपोर्ट को एक्सेस किया गया है, जिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत चीन और भारत की सीमा पर जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट पे अपना नियंत्रण खो रहा है। दरअसल द हिंदू की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि डीजीपी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में, जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा दरअसल ऑर्गेनाइज कराया गया था, जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। उस कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया था, बट इस रिपोर्ट पर डिस्कशन नहीं हुआ। फाइनली रिपोर्ट को एक्सेस किया गया द हिंदू के द्वारा, और द हिंदू ने एक आर्टिकल निकाला है जिसमें उनका ये कहना है कि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे हिस्सों पर भारत धीरे धीरे अपना नियंत्रण खो रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर द हिंदू की तरफ से रिपोर्ट के हवाले से क्या क्लेम किया गया है, और हाल ही में जो मिलिट्री सोर्सेज है या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनकी तरफ से क्या कहा गया है। और साथ ही देखते हैं ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स इतना चर्चा में रहते हैं जब भी भारत और चीन विवाद की बात आती है, तो ये क्या है, और मैप की लोकेशन से भारत चीन के सीमा विवाद को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखिए, द हिंदू ने रिपोर्ट दी थी, इंडिया हैज लॉस्ट एक्सेस टू 26 आउट ऑफ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख, सेज अ रिसर्च पेपर। बहुत बड़ा क्लेम है ये कि 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर अगर हम अपना क्लेम खो रहे हैं। ये जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है, दरअसल ये काराकोरम पास से शुरू होते हैं और जो चुमरूर है वहां तक जाते हैं। जैसे ये आप एक पूरा का पूरा इंडिया देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि काराकोरम पास बेसिकली शुरू होता है और ये आपको जो है चुमरूर दिखाई देता है। यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है एक रीजन चलता है जो भारत और चीन के बीच में आप कह सकते हैं सीमा बनाता है। दौलत बेग ओल्दी, यहाँ पर गलवान वैली जहाँ से कि क्लैश शुरू हुए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत ने दरबुक शियोग दौलत बेग ओल्दी रोड बनाई हुई है, जो ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं। देन हॉट स्प्रिंग, जो यहाँ पर एक लेक है, पेंगोंग तसो, चुसुल है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो रेड कलर के आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये दरअसल इन इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को डिफाइन करते हैं। और जो रेड कलर का आप ये मार्क देख पा रहे हो, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो कि भारत और चीन के मध्य एक सीमा को बनाती है, और ये वो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसको भारत के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो दोस्तों, रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग, जो कि पिछले ही हफ्ते दरअसल एनुअल पुलिस मीट जो दिल्ली में होती है वहाँ पर पेश किया गया था, ये बताया गया कि टोटल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है भारत और चीन के बीच में। उसमें से 26 जो कि ईस्टर्न लद्दाख में हैं, उन पर भारत अपना नियंत्रण खो चुका है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो एनुअल पुलिस मीट होती है, इसमें टोटल 15 रिसर्च पेपर सबमिट किए गए थे, और जिनका सब्जेक्ट था सिक्योरिटी इश्यू pertaining to unfenced land borders। हालांकि इस पेपर पर डिस्कशन नहीं किया गया है। ये एक एनुअल डायरेक्टरेट जनरल पुलिस डीजीपी का कॉन्फ्रेंस था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। जनवरी में दरअसल ये चला था। इसको जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह है, उनके द्वारा भी अटेंड किया गया था। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार के समय में कुछ पॉइंट्स को डिसाइड किया गया था जहां तक सेना जो है पेट्रोल करेगी। आश्चर्यजनक बात यह थी कि भारत सरकार के द्वारा जिस लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है, ये पेट्रोलिंग पॉइंट उससे भी पीछे थे, यानी कि ये भारतीय सीमा की तरफ थे। बीच का हिस्सा जो है एक बफर जोन की तरह मान लिया गया। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख पा रहे हैं मैप, धुंधली तस्वीर है क्योंकि यही मुझे एक्सेस हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रेड कलर का आप मार्क देख पा रहे हो, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि ये एक सीमा है जो दोनों देशों के बीच में बनती है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स भी यहाँ तक होने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या, ये आप देखेंगे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 11, 12, ठीक है, ये आपका 13 है, ठीक है। और ये लिमिट्स डिसाइड कर दी गई कि यहाँ तक की जो सेना है वो अपना जो है पेट्रोलिंग का एक अधिकार रखेंगी। इसके बीच के एरिया को एक बफर जोन के रूप में घोषित कर दिया गया। हालांकि इन बफर जोन्स के बीच में बहुत सारे ग्रासलैंड्स थे, पोस्टल लैंड्स थे, जिन पे वहाँ की जो बेसिकली ट्राइब्स रहती है वो अपने चरवाहा वगैरह के जो अधिकार थे उनको रखती थी। लेकिन अभी रिसर्च पेपर ने ये क्लेम किया है कि मिलिट्री के द्वारा इन ट्राइब्स के अब इन अधिकारों पर भी रोक लगा दी गई है, ताकि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है वो उनको कोई मौका ना मिले कि आपके लोग यहाँ आए थे और कोई क्लैश ट्रिगर ना हो। कितनी सच्चाई है इस बात में, इसको थोड़ा सा समझेंगे।
एक मोटे तौर पर अगर हम भारत और चीन की सीमा को देखें तो ये आपकी पैगोंग त्सो लेक दिखाई देती है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। ये जो आपको दरअसल ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये वो सीमा रेखा है जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसे भारत मानता है। यानी कि यहाँ से लेके ये जो पूरा हिस्सा है ये भारत कहता है हमारा है, लेकिन चीन के द्वारा भारत की तरफ जो है, यानी कि जो आप ये वाला एरिया देख पा रहे हैं, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के रूप में जो है माना जाता है। यानी कि वो भारत के काफ़ी सारे हिस्से को क्या है अपने अंदर मानते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कुछ यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे, जैसे ये फिंगर 3 पॉइंट है। इसके अलावा ये फिंगर आपका 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो आप देखेंगे जो फिंगर 8 है, ये फिंगर्स क्या हैं, देखिए ये जो लेक है इसमें दरअसल माउंटेन्स की कुछ इस तरह के रिजेस हैं, इन्हीं को फिंगर्स के नाम पे जाना जाता है। तो इस तरफ जो फिंगर नंबर 8 पड़ती है, भारत कहता है ये हमारा बॉर्डर होगा। लेकिन चीन ने दरअसल जो फिंगर नंबर 4 पड़ती है, जो कि भारतीय हिस्से में है, इसको बॉर्डर माना है। यहाँ पर उन्होंने 1999 में ही जो है रोड का निर्माण भी कर लिया था, और अब वो इस फिंगर 4 से आगे भारत के मूवमेंट को ब्लॉक करते हैं, राइट। इस हिस्से को वो कहीं ना कहीं कैप्चर कर चुके हैं। ये हमने छोटा सा एक बॉर्डर समझा। इसके बाद हमने क्या जाना, जहाँ पे भारत मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, पेट्रोलिंग पॉइंट उससे भी पीछे रखे गए हैं। अगर मान लीजिए इन पेट्रोलिंग पॉइंट पर भी हमारा नियंत्रण कम होता है, या हम इन एरिया से भी पीछे हटते हैं, तो कहीं ना कहीं चीन जो है भारत के अंदर घुसता हुआ नजर आता है, और ये चिंता का विषय है। इसके अलावा फिर से देखिए, ये आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे जो चाइन का इंग्रेशन है वो यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि भारत की जो मानी गई बेसिकली लाइन थी उससे काफ़ी अंदर है। ये है पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16, 17 और 17A। तो आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है, दरअसल रिसर्च पेपर का कहना ये है कि अब पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16, 17 पर भारत का नियंत्रण नहीं रहा है। वो ये कह रहे हैं कि पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा बहुत सारे हाई रेजोल्यूशंस के कैमरा वगैरह यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिए गए हैं, और आर्मी की तरफ से एक सेफ प्ले जो है किया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि इससे आगे जो है बढ़ा जाए, या फिर आदिवासी लोगों को यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो बेसिकली उनके जानवर हैं जो ग्रासलैंड में जाके बेसिकली एक चारागाह के रूप में इनका यूज़ करते थे, वो करें, क्योंकि इससे क्या है जो बेसिकली चाइना है उसको अग्रेशन का एक मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे चिंता ये की गई है कि धीरे धीरे चाइना ने जो इस्लामी स्लाइसिंग वो रणनीति अपनाते हैं भारत के प्रति, बात करेंगे, उसका सहारा लेकर क्या करेगा, इस एरिया को वो कैप्चर करता जाएगा। वो इंच बाय इंच एरिया कैप्चर करने के लिए तैयार बैठे हैं। अगेन यहाँ पे देखते हैं, आप देखेंगे कि जो बेसिकली ये लाइन है इसको चाइना के द्वारा पब्लिश किया गया था कि हम इसको अपना बॉर्डर जो है मानते हैं। ये हॉट स्प्रिंग आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, 16 है, 15 है, और यहाँ पे आप देखेंगे 17A है। ब्लू कलर जो है वो आप देख पा रहे होंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है। अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, राइट, PP15, इस पे डिसएंगेजमेंट हो चुकी है। जयशंकर जी की बातचीत हुई थी, उसके बाद जो है 20 से जो हमारा क्लैश चला रहा था, उसके बाद से 15 पर जो है डिसएंगेजमेंट हुई। लेकिन आप देखेंगे ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है चाइना की तरफ वाला हिस्सा था, राइट। जो भारत की तरफ वाला हिस्सा है इन पे अभी डिसएंगेजमेंट होना शायद बाकी है, ऐसा जो है रिसर्च पेपर कह रहा है। यहाँ पे देखिए, ये दरअसल सितंबर 13, 2020 की न्यूज़ है, जिसमें ये बताया गया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो स्टैंड ऑफ हुआ है ना, उसके बाद एक स्टेटस को जो है मेंटेन रखा गया है। और जो जयशंकर जी हैं उन्होंने जो है एक मीट भी की थी, और ये मीट भी रशिया में जाके हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया था कि जो स्टैंड ऑफ एक हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, उस वक्त पे चीन ने बहुत ज़्यादा जो उनके ट्रूप्स हैं उनको देप्सांग में, गोगरा हॉट स्प्रिंग में, गलवान में, और जो पैगोंग त्सो लेके वहाँ पर बेसिकली डिप्लॉय कर दिया था। अगर हम वापस इन पोस्ट को देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हॉट स्प्रिंग है, पैगोंग त्सो है, ठीक है, और ये आपका जो है पूरा का पूरा ये गलवान वैली वाला एरिया है जो आपने देखा था, राइट। तो वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये बात जो है क्लियर यहाँ से होती है, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पर दरअसल अनफॉर्चुनेटली हमारे जो 20 जवान थे वो शहीद भी हो गए थे। तो 2020 में जो क्लैश हुए थे अगर उनको देखें तो एक तो देप्सांग प्लेन वाला जिक्र आएगा, ठीक है, गलवान वैली है, गोगरा वैली, पैगोंग त्सो,
उसके बाद चुसुल और दामचोक, ये वो एरिया थे ईस्टर्न लद्दाख के जहाँ पे बेसिकली आपको ये क्लैशेस देखने को मिले थे। और ये आप देख पा रहे होंगे पॉइंट्स यहाँ पे। एक तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी अंदर जो है पेट्रोलिंग पॉइंट्स है। अगर वहाँ पे भी नियंत्रण खो जाएगा तो बेसिकली अपनी जमीन बचेगी कहाँ, राइट? दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया चाइना ने हाल ही में कंफर्म किया है कि हम जो 15 है, PP-15 है लद्दाख में, यहाँ से ट्रूप्स को जो है डिसंगेज कर रहे हैं। सितंबर 13 2022 की न्यूज़ आई थी। दोनों कंट्रीज ने कहा कि PP-15 जो कि गोगरा हॉट स्प्रिंग में है ना, वहाँ से हम जो है अपना डिसंगेजमेंट कर रहे हैं, जो एक क्लैश ऑफ मई 2020 से चला रहा था और एक फॉरवर्ड मूव माना जाएगा। एक बार यहाँ पे डिसंगेजमेंट पूरी हो जाएगी तो फिर हम बाकी मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अब चाइना का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे, एक्चुअली में हमने चीन को मजबूर किया है कुछ हिस्सों से पीछे हटने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्स दिखाते हैं कि चाइना का जो एक लार्ज बेस था, ठीक है, वो उन्होंने दरअसल पीछे हटाया। जैसे चाइना का अगर आप एक देखेंगे तो डिसएंगेजमेंट जो हुई है PP-15 पे, उससे पहले आपको यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दिखाई देता है। अगस्त 12 2021 को सैटेलाइट इमेज ली गई थी। सितंबर 15 2022 में डिसएंगेजमेंट के बाद देखेंगे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है। रिपोर्ट आई थी कि चाइना के द्वारा टर्क लाए गए, उनमें जो डिब्रिस थे, जो भी सामान था, सब भर के यहाँ से ले जाया गया। फाइनली जो उनका बेस था जो उन्होंने रिमूव किया और वो ले गए उसको अपने नए बेस पे, तो 3 किलोमीटर वो पीछे हटे हैं। 3 किलोमीटर जो है वो पीछे हटे हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस से पता चला था। अब देखिए ये जो बेसिकली अनफेंस्ड बॉर्डर था, जो एक बफर जोन बनाई गई थी, पोस्चर लैंड के रूप में बेसिकली नोमैडिक जो कम्युनिटीज थी उनके द्वारा यूज किए जाते थे चेतांग रीजन में जो रिबॉस थे। लेकिन अभी जो रिसर्च पेपर कह रहा है कि आर्मी ने बहुत सारे चेक पोस्ट वहाँ पे बना दिए हैं और उनको जो है एरिया में जाने से रोका जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो देखा जा रहा है लंबे समय से इसका उनकी लाइवलीहुड पे असर देखने को मिला है। उनमें एक अनरेस्ट भी दिखाई देता है और इसकी वजह से माइग्रेशन को भी बढ़ावा मिलता है। अगेन ये साइकिल शुरू हो जाती है। अगर एरिया से लोग हट जाएंगे, माइग्रेशन हो जाएगा, तो ना तो वहाँ मिलिट्री है ना वहाँ सिविलियंस है। तो चीन कल को क्या क्लेम करता है, जो वो कर चुका है, क्योंकि यहाँ लंबे समय तो ना तो आपकी आर्मी थी ना आपके लोग थे, चाइना की यहाँ पे प्रेजेंस थी। तो अब ये एरिया जो है नई सीमा रेखा माना जाएगा। अब इस एरिया को बफर जोन घोषित कर दो एंड देन फिर वो जो है आगे बढ़ते हैं। इस्लामी स्लाइसिंग की मैंने बात की। इस्लामी स्लाइसिंग मतलब एक एक इंच जमीन धीरे धीरे जो है लेते जाओ, ठीक है। देखिए चाइना ने जो सबसे पहले अपना क्लेम किया था वो किया था 1959 में। उन्होंने 1959 में एक लाइन जो है दे दी थी। इसको इन्होंने जब भारत के ऊपर वॉर जो है उन्होंने थोपा था 1962 में, उससे एक महीने पहले क्या है फिर से उन्होंने बदल दिया और 1962 में उन्होंने जो नई बॉर्डर लाइन बताई वो 1959 से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा थी। वॉर होने के बाद जो कि खत्म हुआ था नवंबर 1962 में, उन्होंने एक नई लाइन बता दी और अब वो मोर एरिया ऑक्यूपाई करती थी जो उन्होंने पहले बताया था। तो ये इस्लामी स्लाइसिंग क्या है, इंच बाय इंच जो है जमीन लेते चले जाओ। यहाँ पे चाइना की बेसिकली जो फोर्सेस हैं वो में फोर्स करते हैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि ना तो यहाँ पे आपकी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस थी ना यहाँ पे सिविलियंस थे, तो यहाँ पे चाइनीज लंबे समय से प्रेजेंट थे, इसलिए ये एक बफर जोन होने वाला है। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ये दरअसल इंडियन बॉर्डर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये जो बफर जोन क्रिएट हो रहे हैं ना कि क्लैश हुआ अब झगड़ा नहीं होगा बीच में एक बफर रखेंगे, ये बफर उनके बॉर्डर में नहीं हो रहे हैं, ये बफर हमारे बॉर्डर की तरफ हो रहे हैं और इसकी वजह से धीरे धीरे हम एरिया का क्या है कंट्रोल खोते जा रहे हैं। इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि सितंबर 2021 तक जो सीनियर ऑफिसर्स थे, ठीक है, वो यहाँ पे काराकोरम तक जो है बहुत इजीली पेट्रोल करते थे, जो कि दौलत बेग ओल्दी से 35 किलोमीटर पड़ता है, राइट। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं और इंडियन आर्मी दिसंबर 2021 के बाद से किसी भी तरह का मूवमेंट अगर काराकोरम पोस्ट में होता है तो यहाँ पे रोकती है। और इसीलिए रिसर्च पेपर कह रहा है कि हमने शायद उन एरिया का नियंत्रण खो दिया है। भारत और चीन के बॉर्डर इश्यूज के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए जो पैगोंग त्सो लेक है उसके नॉर्थ बैंक में फिंगर 4 तक का जो एरिया था वो बेसिकली चाइना वाले लोग जो है उस पर प्रेजेंट है। भारत कहता है कि आपका 8 तक ही हिस्सा था,
लेकिन वो 4 तक आ चुके हैं, ये मैंने आपको पहले दिखाया। 1999 में उन्होंने वहाँ पे रोड बना ली थी, तब तक तो हम जागे भी नहीं थे। अब जाके तो हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत कैसे काम कर रहा है डिटेल से बताया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। हिंदू की तरफ से रिपोर्ट किया गया था जब स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था दरअसल, तब देप्सांग रीजन में पहले से बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट चाइना की तरफ से देखी गई थी और उन्होंने जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 थे, इन पे जो है इंडियन आर्मी की पेट्रोल्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था, राइट। और बेसिकली ये वो सारे पेट्रोलिंग पॉइंट है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के तो अंदर ही पड़ते हैं, यानी कि वो तो हमारा ही हिस्सा है, राइट। 1976 में इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को डिसाइड किया गया था। भाई किसने डिसाइड किया? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठी थी, उसमें जो कैबिनेट हमारे सेक्रेटरी थे और साथ में जो चाइना का स्टडी ग्रुप्स थे, है ना, उन्होंने टोटल जो है इन 65 पेट्रोलिंग पोर्ट्स को डिसाइड किया था। ईस्टर्न लद्दाख में तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा काराकोरम पास से लेकर चुरमूर तक ये 65 एरिया होंगे जिन पर हम पेट्रोल पॉइंट जो है रखेंगे अपना, ठीक है। और ये थे वेल विद इन इंडियन क्लेम लाइन ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दिस इज द पॉइंट, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आप जो है पेट्रोलिंग पॉइंट रख रहे हो और अपने ही हिस्से को आप बफर जोन घोषित कर रहे हो। होना क्या चाहिए था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का हिस्सा आपकी तरफ और इतना ही हमारी तरफ, ये बफर जोन होगा। ये क्या बात है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया की तरफ का जो हिस्सा है उसको आपने बफर जोन बना दिया है, वहां पर आपने पेट्रोलिंग पॉइंट डिसाइड किया। अभी हाल की सरकार की देखिए नीति बदली है, हालांकि बहुत काम करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह क्लियर किया है इंडियन आर्मी को कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट है लद्दाख में, वो हमारा जो क्लेम है उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्लेम हमारा वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, राइट। अगर बात की जाए तो वापस से मैप पर आते हैं, ये क्लियर किया गया है सरकार की तरफ से कि ये जो ब्लू लाइन है, राइट, ये हमारा क्लेम है। लेकिन जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है इनको आप जो हिफाजत कर रहे हो ये ध्यान करके रखिएगा, क्लेम हमारा आगे तक है, राइट। तो आर्मी को ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि क्लेम जो है वो काफी आगे तक है और ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है सिर्फ डिफाइन करते हैं उस लिमिट को कि कहाँ तक हमें जो है पेट्रोलिंग करनी है, राइट। और ये अप्रूव जो की गई थी 1976 में की गई थी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह के डिस्कशन को डिटेल में जो है ज्वाइन करना तो द हिंदू एनालिसिस पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लाइव सेशन होता है सुबह 7:30 बजे। इसके अलावा हमारी वंदे भारत सेल चल रही है 24 से लेकर 26 जनवरी तक, जिसमें ना सिर्फ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है बल्कि एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। अगर आप फैकल्टी कोड यूज करते हैं डेट इज प्राची सी, तो आप एक फर्दर डिस्काउंट को अवेल कर पाते हैं। और बने रहिएगा सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।